आज मैं पाकिस्तान के अबू धाबी में एक घटना हुआ है जो मुल्तानपुर के करीब मुल्तानपुर के रहीम यार खान शहर से 15 किलोमीटर दूर अबू धाबी कॉलोनी में यह घटना हुआ है। और इसमें रामचंद्र के परिवार के 5 हिंदू सदस्य को काटकर फेंक दिया गया है। यह पाकिस्तान के मुल्तानपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर अबू धाबी कॉलोनी में हुआ है। और वहाँ का एक निजी चैनल वाले अंतर्राष्ट्रीय चैनल ने इस बात की सूचना दी है। हम भारत के विदेश मंत्री से यह पूछना चाहते हैं, आपको इसके ऊपर नज़र पड़ा कि नहीं? आप अपने पाकिस्तानी उच्चायोग को राजदूत से पूछें, वहाँ की स्थिति की जानकारी लें और एक वक्तव्य और एक कड़ा संदेश पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष को दें, जो यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई। पूरे परिवार में 2 लड़की था, 1 लड़का था और पत्नी और रामचंद्र नाम का वह टेलर मास्टर था। पूरे परिवार की हत्या और अगल बगल पड़ोसी से किसी तरह का कोई झगड़ा भी नहीं था। माननीय इमरान खान साहब अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं और उन्हें इस बात का जानकारी भी नहीं है, लेकिन यह चुपचाप जहाँ सत्ता बहुमत सिद्ध करने में लगे हुए थे, इमरान उस तरह से आतंकवादी जो साजिश करता थे वह इस काम कर दिया। पुलिस ने हथियार, कुछ कुल्हाड़ी, चाकू इसको जब्त किया, लेकिन इस सब से होगा क्या? कोई गवाही रहेगा तब तो, प्रशासन निष्पक्ष रहेगा तब तो, और पुलिस निष्पक्ष रहेगा तब तो। इससे घटना से पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू, क्रिश्चियन सभी लोग भयभीत हैं, लेकिन पाकिस्तान के न सत्ता पक्ष के न विपक्ष के कोई भी नेता कुछ बोलते नहीं हैं। और यह आपने पिछले दिनों देखा होगा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य की बेटी के साथ जबरदस्ती वहाँ का मुस्लिम युवक शादी कर लेता है। सैकड़ों, हजारों हिंदू लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर लेता है और हिंदुओं को मार पीट कर, हत्या कर उसे भगाया जाता है। भारत सरकार घोषणाएं बहुत करती है। एक लड़की देखे थे, मेडिकल के लिए आई थी, उसके आंख से आंसू बह रहा था, नहीं उसका एडमिशन हुआ और नहीं उसकी नाइट है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से अपील करता हूँ, जो भी हिंदू पाकिस्तान से आए हुए हैं
जो शरणागत हैं भारत में, तत्काल उसको नागरिकता दी जानी चाहिए। सिर्फ हिंदुओं को ही नागरिकता, क्रिश्चियन को ही नागरिकता, तिब्बतियों को ही नागरिकता दी जाएगी, पाकिस्तान से आए मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये हिंदू कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में जो घटना हुई ये 6-7 तारीख को हुआ, 6 को हुआ है, 6 मार्च 2021 को हुआ यह घटना। मुल्तानपुर अबू धाबी कॉलोनी में, मुल्तानपुर से 15 किलोमीटर दूर है। और भारत सरकार भी कुछ ही इस पर कुछ अभी तक नहीं बोली है। और विदेश मंत्री साहब सिर्फ चीन से बात करते हैं 55 मिनट तो 75 मिनट। ये घटना पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर आपको बयान देना तक भी सुनिश्चित नहीं किए। हम पाकिस्तान में जब 1971 में जब पाकिस्तान की सेना कि 93,000 सैनिकों ने जब आत्मसमर्पण किया था, तो भारत पाक समझौता हुआ था, तो वहाँ तत्कालीन राष्ट्रपति ने हवाई जहाज में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कहे थे 1,000 भारत ने हमको सेना के द्वारा परास्त कर दिया है, हम 1,000 वर्ष तक आतंकवादियों गतिविधि के साथ युद्ध लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान में 2 तरह की सत्ता होती है, एक वहाँ का इस्लाम और संविधान के मुताबिक, और एक आतंकवादी गतिविधि के द्वारा। इसलिए वहाँ पर सरकार जो चाहती है वह नहीं होता है, और आतंकवादी जो चाहता है वह होता है। लेकिन समय बदल गया है, आतंकवादी अब आतंकवादी को वहाँ की सरकार में एक मंत्रालय है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड मुहैया कराता है, जिस पर अमेरिका, फ्रांस, भारत, जापान सभी ने आपत्ति किया है। लेकिन कुछ महीना पहले जब हिंदुओं का मंदिर को तोड़ा गया, वहाँ के न्यायालय ने सख्त ऐतराज किया और वहाँ के स्थानीय लोगों पर जुर्माना वसूल किया गया। वहाँ के नागरिकों का, जहाँ पर मंदिर तोड़ा गया था, वहाँ के अगल बगल में मोहल्ले में का नागरिकों से जुर्माना वसूल किया गया और मंदिर बनाने के लिए एक फंड की व्यवस्था की गई। हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, और किस राज्य में ये आता है, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, आप इस्लाम को कबूल करते हैं, इस्लाम बहुत अच्छा है। और हमने भारत में भी देखा है और देश और दुनिया में भी देखा है, मुसलमान बहुत न्यायप्रिय होते हैं। भारत में भी अनेक राज्यों में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुसलमान होते हैं। उनके जजमेंट को हम पढ़ते हैं, वह उसके निर्णय में विसंगति नहीं होती है, वह शुद्ध निर्णय देता है। हम पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं, आप इस बीच में आ गए। सत्ता पाकिस्तान की सरकार बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं लेगा,
न्याय हिंदुओं के साथ को न्याय देने में। लेकिन आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपका एक माननीय न्यायाधीश ने मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान से भागने के लिए बाध्य कर दिया था और आज भी पाकिस्तान से बाहर हैं। वह जजमेंट दिए थे, कहे थे वो मुशर्रफ साहब को पकड़कर और उसे फांसी पर लटकाए और 3 दिनों तक उसको लटकाए रखा जाना चाहिए। इस डर से सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो सेना नायक से राष्ट्रपति बन गए थे मुशर्रफ साहब। इसलिए आपके निर्णय का हम बहुत अधिक सम्मान करते हैं और हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से और मुल्तानपुर जिस राज्य में पड़ता है उस राज्य के हाई कोर्ट से के मुख्य न्यायाधीश से हम अपील करते हैं, ये जो हिंदुओं के साथ जो बर्बरता की गई है इस बीच में आप आ गए। जिसने भी यह हत्या किया है उस सारे लोगों को चंद दिनों के अंदर फांसी के तख्ते पर पहुंचाना पड़ेगा आपको। अगर आपने ऐसा नहीं किया, त्वरित न्याय नहीं दिया, हिंदुओं के साथ जो बर्बरता होती है इससे पाकिस्तान अस्थिर होगा और पाकिस्तान के मुसलमान ही नहीं दुनिया के मुसलमान अस्थिर होंगे। इसलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए हिंदुओं के साथ ईसाइयों के साथ जो बर्बरता की जाती है, जो हत्या की जाती है, जो उसके लड़की का अपहरण का निकाह क्या कर लिया जाता है, अल्पसंख्यकों का जो साथ जो व्यवहार किया जाता है उसमें पाकिस्तान का मुख्य न्यायालय ही पाकिस्तान की जनता को बचा सकती है, पाकिस्तान के मुसलमानों को बचा सकती है। आप जहाँ पर बहुसंख्यक हैं वहीं पर आपका कुछ चल सकता है, जहाँ पर आप अल्पसंख्यक हैं। फ्रांस में क्या हुआ, भारत की दिल्ली में क्या हुआ, देश और दुनिया में क्या हुआ। इसलिए पाकिस्तान के हित में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हिंदुओं के साथ जो बर्बरता की गई है, पूरे परिवार को काट के फेंक दिया गया है, इस पर वहाँ के मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे अपराधियों को पकड़कर और एक निश्चित समय सीमा के अंदर में सभी को फांसी के तख्ता पर पहुंचा देना चाहिए। इससे पाकिस्तान में अमन चैन होगा, पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का सुई जाएगा, पाकिस्तान की जनता शांतिपूर्वक। इस्लाम यह नहीं कहता है, इस्लाम क्या कहता है, कहीं भी आप कुरान को पूरा पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, मोहम्मद साहब किसी की आंख से आंसू बहाते हुए नहीं देखे होइएगा। मोहम्मद साहब किसी भी महिला हो या पुरुष हो, किसी के आंख में आंसू नहीं दिए, किसी के आंख में आंसू बहाते हुए नहीं देखे होइएगा आप। कुरान में मोहम्मद साहब किसी को भी दुख नहीं देते थे। लेकिन एक विकृत रूप आज देखते हैं, पूरे परिवार के साथ हिंदुओं का कत्लेआम होता है और वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से और पाकिस्तान के उस राज्य के मुल्तानपुर जिस राज्य में पड़ता है उस राज्य के हाई कोर्ट से हम अपील करते हैं, आप बीच में आवें और जिसने भी यह हत्या हिंदुओं के साथ किया है, हत्या जिसने भी किया है, उस सभी को पकड़कर और तत्काल आप इन्हें फांसी के तख्ता पर पहुंचाने का प्रयास करें। इससे देश और दुनिया में एक इस्लाम का एक शांतिप्रिय संदेश जाएगा। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा। नहीं तो पुलवामा के बदले 40 के बदले 400 तक भी भारत करने के लिए जानता है।
यह भी आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को। धन्यवाद।